1938 में 4 कारखाना लगाया गया था एल्युमिनियम का। कहाँ? मोरी, अलवाय, बेलूर और हीराकुंड। बताएंगे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? 1958। यह कहाँ पर हुआ? रेणुकूट, उत्तर प्रदेश। बताएंगे अगला क्वेश्चन, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कब हुआ? यह कहाँ पर हुआ? मैटूर, तमिलनाडु। बताएंगे बाल्को किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। नाल्को, बताएंगे हिंडाल्को, यूएसए। इंटाल्को, कनाडा। कौन सा? कनाडा। और बताएंगे माल्को, इटली। करेगी वेदांता, जर्मनी। अगला बताएंगे एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में कम स्थान है? अगला बताएंगे करेगी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश का सबसे बड़ा स्वामित्व एल्युमिनियम संयंत्र परिषद का गठन कब किया गया? 7 जनवरी 1981। इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। बताएंगे आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित हुआ? 1818, जो कि असफल हो गया। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा ये जो मिल कब? 1854। और यह कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। किसके द्वारा? गवासे उत्पादन आरंभ हुआ 1856। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से किसको? मुंबई। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको? कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। बताएंगे भारत का मैनचेस्टर किसको? अहमदाबाद। किसको? अहमदाबाद। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। बताएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का योगदान? दूसरा। और प्रथम पर कृषि। बताएंगे भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा? अगला बताएंगे करेंगे देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग भी कहा जाता है किसको? कपड़ा उद्योग। अगला बताएंगे स्टील कॉर्पोरेशन, ठीक है, यह स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ? 1937। बताएंगे यह कहाँ पर हुआ था? बर्नपुर, बंगाल। इसे जो है भारतीय लौह इस्पात कंपनी में कब मिला दिया? 1953। बताएंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ कारखाने को स्थापित किया गया था? इधर से क्वेश्चन होगा हम लोग से। बताएंगे यह भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब? 1955। भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुआ वह किसके? उधर से बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम सब तो बोल दिया। नहीं बोलेंगे। फिर ऐसे करेंगे ना, कुछ का नियम फेल हो जाता है, फिर मन नहीं लगता क्या? जी सर। मजा नहीं आएगा। अब फिर हम छोड़ देंगे, रिवीज नहीं करवाना। नहीं सर। इससे क्या होगा ना कि एक बार याद करवा चुके हैं और एक बार ना रिपीट करवा देंगे तो 2 बार तो अभी खत्म हो गया। एक को लाइन छोड़ रहे हैं क्या? नहीं सर। लाइन में लाइन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्यूज के नियम को पालन करें, नहीं तो आपको जो है मौत की सजा देगा सर। आगे बताएंगे इसमें उत्पादन कब से आरम्भ हुआ? 1959। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला इसकी स्थापना कब? 1959। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा। राउरकेला किसी लोग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कहाँ हुआ? किसी लोग क्वेश्चन हो गया ना। आगे बताएंगे किसके सहयोग से? पश्चिमी। बताएंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना? और बताएंगे किसके सहयोग से? ब्रिटेन। बताएंगे क्या किस पंचवर्षीय योजना को उद्योग पर विशेष बल दिया गया था? द्वितीय। इसके बाद है बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना कब? 1964। बताएंगे करेंगे किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। सलेम, विशाखापट्टनम, विजयनगर इस्पात संयंत्र का जो स्थापना हुआ था कौन सा पंचवर्षीय योजना में? यह चौथी पंचवर्षीय योजना सही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब? 24 जनवरी 1900। बोलेंगे कच्चे इस्पात उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका?
प्रथम स्थान चीन का, भारत का दूसरा। स्पंज आयरन में भारत का स्थान पहला, भारत का स्थान पहला, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ पर लगाया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। चलिए इसके बाद है यह लौह इस्पात उद्योग, देश में पहला लौह इस्पात उद्योग कारखाना कहाँ पर? बराकर नदी उल्टी आसनसोल कब स्थापित किया गया था? 1874। और बताएंगे किस नाम से आप लोग? बताएंगे कि बंगाल सरकार का अधिग्रहण हो गया, तब इसका नाम जो कर दिया वो बंगाल आयरन वर्क्स। बताएंगे देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना कब लगा था लौह इस्पात का? 1907 में। और यह कहाँ पर? झारखंड। कहाँ पर? झारखंड नदी और कई नदी के संगम पर। किस स्थान पर? साक्षी। कौन सा? साक्षी। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा। लौह इस्पात कंपनी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब? 1918। बताएंगे यह दामोदर नदी घाटी के हीरापुर में उत्पादन आरंभ कब हुआ? 1922। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना कब? 1923 में। कहाँ पर हुआ था? भद्रावती, मैसूर, कर्नाटक। वर्तमान नाम इसका क्या है? विश्वेश्वरैया। अगला देखिए उद्योग सब समाप्त हो गया। इसके बाद हम चलेंगे बताएंगे बाहर यह निकलने के लिए जो है गहन को यानी कि जो यह खदान का बहुत गहन खुदाई करते हैं उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा निकाला उसको क्या कहेंगे? आखनन। क्या कहेंगे? आखनन। सारा चीज याद आ रहा है ना? भारत में सेल गैस के संसाधन जो पाए जाते हैं मुख्यतः 4 बेसिन है इसका। कैम्पेकी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और एक है विंध्य बेसिन। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कौन सा? इल्मेनाइट, रूटाइल, टाइटेनियम। रूटाइल बताएंगे करे क्या? सबसे सोने की जो सबसे गहरा खान हुआ कौन सा? का या ओनेंग खान जो कि 3.9 किलोमीटर क्या है? गहरा है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन सा? भारत। और मोनाजाइट बालू से निकाला है कहाँ से? कहाँ से? बताएंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर? कोलकाता में है। और भारतीय खान ब्यूरो का कहाँ पर? नागपुर। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का नागपुर में। आप बताएंगे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद। अगला बताएंगे धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र जो है धारवाड़। कौन सा? धारवाड़। करेक्ट किया। आप परिष्कृत पेट्रोलियम किस युग के अवसादित क्षेत्रों में? टर्शियरी। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन यह कब स्थापना किया गया था इसका? 1956। आगे बताएंगे करेक्ट क्या? चलो बताएंगे करेक्ट क्या? पेट्रोलियम यह जो प्राप्ति स्थल है यह भारत में 3 जगह से कहाँ? महाराष्ट्र के बम्बई। भारत में तेल भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर? यह कौन सा चट्टान में? आसादी चट्टान। बताएंगे भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई कब हुआ था? 1800। कहाँ पर हुआ? असम के मकान में। असम के मकान। और या जो है अंकलेश्वर में खुदाई हुआ था कब? 1960। इसका नाम क्या था? वसुधारा। क्या नाम था? बताएंगे कि दुनिया का पहला तेल कुआं की खुदाई कब? 1859। और यह कहाँ पर? पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। पेंसिल्वेनिया। मुंबई हाई की खोज कब हुआ? 1973। और तेल उत्पादन शुरू कब? 1976। और यह देखिएगा मुंबई से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर है? 176। और यह खंबात के खारे में बताएंगे तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सागर सम्राट। सागर सम्राट। आप बताएंगे के जिसको कहाँ से मंगाया गया था? जापान। कहाँ से? जापान। बताएंगे क्या? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को यह क्या कहते हैं? काला सोना। बताए थे क्या कहता है? काला सोना।
उद्योग की रोटी किसको? कोयले को। उद्योग की रोटी। काला सोना भी कोयला को कहते हैं। भूरा कोयला किसको? लिग्नाइट। किसको? लिग्नाइट। पेट्रोलियम शब्द कहते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, चलते हैं कि भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति कब लागू किया? 1952। इसमें संशोधन कब किया? 1988।